तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। 1.4 कौन सा क्लास है आप जानते ही हैं, थंबनेल तो देखे ही होंगे कि क्लास 10th के लिए है। ठीक है ना, ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए है। हमने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 1.3 कंप्लीट किया है। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर वो सारी वीडियो आप नहीं देखे हैं ना, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक। और एक्सरसाइज 1.4 में इसमें क्वेश्चन 3 गो है, तो हम लोग तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। और ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको फैक्टर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 25 लिखे हैं, तो 25 फैक्टर, तो इसको कितना से काटेंगे, 5 से 5 बार में। तो इसे क्या कहते हैं, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। तो कितना, 5 गुने 5, इसका मतलब है कि 5 पर 2 को, ये ना 5 2 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि 5 के पावर 2 हो गया। इसको गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, दो गो चीजें है इसमें। सबसे पहले शांत, शांत कहने के लिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर इसमें से या फिर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n, ये दो, देखिए यहाँ पे तीन गो चीजें दिया गया है ना। जैसे अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, या फिर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n, कह रहे कि इन तीनों में से कोई भी मान आ जाता है तो उसे हम लोग सिर्फ शांत कहेंगे। अगर इसके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं आता है तो उसे हम लोग अशांत कहेंगे। ठीक है, अशांत कहेंगे। बस इतना पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन बनेगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 बटा, एक नंबर क्वेश्चन, 13 बटा, 13 बटा क्या है, 31 25, 31 25। अब इसको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि मान लीजिए इसका मतलब, भी बाटा का मतलब होता है कि जो नीचे वाली संख्या 31 और 25, उसके ऊपर वाली संख्या में क्या करना है, भाग देना। यही मतलब होता है। तब आपको पता चलेगा यहाँ आंसर को देख के कि शांत है कि अशांत है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि बिना मतलब भाग देना ही नहीं है, आपको ऐसा ही बताना है। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल पूछे कि भाग नहीं देना और बताना है आंसर, तो सबसे पहले नीचे वाले को लिखेंगे इधर और इसका फैक्टर निकालेंगे। जिस तरह से फैक्टर अभी गुणनफल निकाल के एक बताया था आपको। जैसे यहाँ पे कितना से कटेगा, 5 से, कितना बार में, 6 बार में। इसमें कि एक हासिल इधर जाएगा तो कितना यहाँ पे 12 होगा, तो 5 दूना 10, और 2 को इधर जाएगा तो 50 25। ठीक है, फिर 5 से लगेगा, 5 से कम 5। ठीक है, और इसमें से एक जाए यहाँ पे तो 12, 5 दूना 10, यहाँ पे 50 25। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा। कितना बार में, तो 25 बार में। फिर यहाँ से 5 बार में कटेगा, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पर 5 को पावर। ठीक है, हाई पावर को ही क्या कहा गया है, एन कहा गया। ठीक है ना, पावर को ही एन कहा, यानी कि 5 की पावर में मूड़ी पर कुछ भी हो तो उसे क्या कहेंगे, शांत। ठीक है, शांत कहेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि 5 की मूड़ी पर कितना आया, समझ में आ रहा है? 5 की मूड़ी पर 5 आ गया, यानी कि ये इनके जगह पर 5 आया है। अगर ये 5 की जगह पर दूसरा कुछ और भी आ जाता ना, तो उसे हम लोग अशांत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आया है आपका, देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5, इसका मतलब है कि 5 की पावर 5, यही ना है। तो इसमें मैच कर रहा है कि 5 की पावर एन मैच कर रहा है ना। हम ये बोले थे कि अगर 5 की पावर एन रहेगा तो भी शांत कहेंगे, और 2 के पावर एम रहेगा तो भी शांत कहेंगे, या फिर 2 की पावर एन गुने 5 की पावर एन तो भी शांत कहेंगे। लेकिन ये 2 5 के अलावा कुछ और संख्या आती है तो उसे हम लोग अशांत कहेंगे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आया और 2 नहीं आया, तो 2 नहीं आया दूसरे क्या मतलब है, नहीं आया। लेकिन ये दोनों में से एगो आना चाहिए यहाँ पे। आई दोनों के अलावा कौन दूसरा भी आता है तो उसे अशांत कहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, शांत कहेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17/8, ठीक है, 17/8 दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 17/8, ठीक है। सेम काम करेंगे, सिर्फ नीचे वाले को देखना है, नीचे वाले को देखेंगे यानी 8 है तो 8 का फैक्टर 2 से लगेगा, 4 बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। यानी कि 2 कै गो है, 3 गो, इसके ऊपर 3 गो है, यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर में 2 की पावर 3। अब बोले थे ना कि 2 आए चाहे 5 है, यहाँ पे 2 आया, लेकिन यहाँ पे ऊपर पे नहीं देखना है, ऊपर पे तो कोई भी संख्या आ सकती है, 100 भी आ सकता है, 50, मतलब ऊपर की संख्या में कुछ भी पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके आधार यानी कि नीचे वाले में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका इसका भी क्या होगा, शांत होगा क्या, क्योंकि इसमें से आया है, तो इसका आंसर आंसर शांत, ठीक। इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत फैक्टर आता है, या फिर पहले से फैक्टर सीखे है ना, या फिर नए भी सीखे हैं तो फैक्टर धीरे धीरे इसमें आ जाएगा, ठीक है। बनाएंगे तो जैसे देखिए, एलसीएम पहले जैसे बनता था ना, लेकिन उसमें बीच में कामा होता था, लेकिन मान लीजिए दो या फिर एक ही को कटाते चाहिए, उसी को फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64/455, 64/455। अब इसको निकालेंगे 64/455, यानी कि सिर्फ नीचे वाले को देखना है आपको, ऊपर वाला भूल जाइए कि क्या लिखा है, नीचे वाला क्या लिखा है 455, लगेगा कितना से, तो 5 से, ठीक है। 5 9 45, 5 एकम 5, अब कितना से लगेगा, 7 से लगेगा 13 बार, 13 7 91, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि इसका मान कितना आया, 5 की पावर 1, यानी 5 एगो है तो इसका मतलब है मूड़ी पे इसके 1 आएगा, ठीक है। फिर गुना में 7 का एगो है, एगो है तो इसके मूड़ी पे 1 आएगा, ठीक। ऐसे 13 का एगो है, 13, इसके मूड़ी पे 1 आएगा। अब एक चीज देखिए कि हम बोले थे कि ये दोनों में से कौन आना चाहिए, ये दोनों में से कौन आया, 5 आया है लेकिन 2 नहीं आया है, भाई बिना मतलब 7 भी आ गया 13 भी आ गया, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो उसे हम लोग अशांत कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ गया था, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 गुने 13 की पावर 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अशांत, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो उसे अशांत कहेंगे, ठीक है, उसे अशांत कहेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक, अशांत कहेंगे, अशांत कहेंगे। देखिए एक और चीज हम बोलते जा रहे हैं कि आप लोग नोट करते जाइएगा कि कौन कौन शांत आ रहा है, क्योंकि इसके अगले क्वेश्चन में सेम चीज यही पूछा जाएगा कि कौन कौन इसमें शांत था। तो हम बोलते हैं पहल का शांत था, दूसरा का शांत था, तीसरा का अशांत था, ठीक है। पहल का शांत था, दूसरा का अशांत था, तीसरा का अशांत था, ठीक है। अब इसी में सवाल आता है कौन सा, तो आएगा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 15/1600, 15/1600। इसको कैसे निकालेंगे, 1600 को सिर्फ फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो कितना से फैक्टर होगा, 2 से होगा, यहाँ पे 8 2 8 16 और 0 0, ठीक है, इस तरह से भाग लगेगा, 2 4 बार में आएगा, 0 0 हो जाएगा, और फिर ये 2 से 2 0 0, यानी कि सिर्फ आपको आधा आधा करते जाना, अगर 2 से कोई भी लगाते हैं तो आधा आधा, 100 होगा इसका, इसका फिर होगा 50, इसका फिर 25, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा 5 से, यहाँ तक तो क्लियर है, यानी कि इसका मान कितना आ गया आपका, इस वाला का मान कितना है, बराबर में अगर लिखे तो कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के मान का गो है 6 गो, तो 2 के मूड़ी पर 6, यानी मूड़ी पर लिखला का मतलब है कि वो संख्या उतना बड़ा है, यानी कि 2 के मूड़ी पर 6 है, यानी कि 2 6 बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, और फिर गुना बीच में देंगे, 5 का एगो है तो 2 गो है, यानी कि 5 के मूड़ी पर 2। अब देखिए कि हम बोले थे ना कि 2 5 दोनों में से कौन आना चाहिए या फिर दोनों आ जाना चाहिए, ये इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 भी है 5 भी है, यहाँ पे 2 और 5 आया है ना, इसके मूड़ी वाले पे मान लीजिए ये m है ये n है, इसको मूड़ी पर संख्या नहीं देखना है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत, ये भी आंसर शांत हो, यानी कि चौथा नंबर भी क्या हो गया, शांत हो गया। अब देखेंगे पांचवा नंबर कह रहा है 29/343, पांचवा नंबर क्वेश्चन 29/343, ठीक है, 29/343, तो 343 को ही सिर्फ देखना है हमें, तो 343
अब देखिए कितना से लगने वाला है। जैसे अगर हम लगाएं इसको 17 से, तो 17 दूनी 34 नहीं कटने वाला है आपका, तो कितना से कटेगा हमारा, क्या हो जाएगा 7 से। मान लीजिए देखते एक बार 7 से कट के, तो 7 चौका 28, 28 है तो इसमें 6 गया तो 7 9 63 कट गया 7 से, फिर 7 से कटेगा 7 बार में, तो इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया यानी कि 7 का एक आया 3 गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 7 का एक आ गया, 7 की मूड़ी पे 3 आया। तो यही ना हमें बताना था कि 2 और 5 सिर्फ आना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ भी यहाँ पे आता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत, ठीक। यानी 5 नंबर भी अशांत आ गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और 5 नंबर भी क्या आ गया, अशांत आ गया आपका। अब इस यहीं पे एक 6 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे एक 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 23 बटा, ये तो आंसर बता दिए गए हैं आपका, ये आंसर ही बता दिए गए हैं पहले से। 23 बटा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है, सॉरी 2 है, 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर पहले से ही कर दिया गया 2 और 5, यहाँ पे फैक्टर हम लोग पहले करके ऐसा मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से ही दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर सीधे से लिख सकते हैं आप लोग शांत। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन भी शांत हो गया आपका, 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, शांत हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 129 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7, 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। देखिए अब इसमें, देखिए ये पहले से इस तरह दे दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया था सवाल में, पहले से करके दे दिया था। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे सवाल में अगर इस 7 के पावर 5 नहीं रहता ना, तो ये शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 के पावर 5 दिया गया, यानी कि कहे थे ना कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो संख्याएं क्या होगी, अशांत होगी, अशांत, ठीक, अशांत। यहाँ पर भी ये अशांत हो गया। अब देख इस समझ में आ रहा है कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर यहाँ पे कुछ भी आता है, यानी 4 भी आता है, 3 भी आता है, 6 भी आता है, 9 7 जो भी है, तो उसे अशांत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर कह रहा है 6 बटा 15, सबसे आसान है। तो अब 15 का फैक्टर निकालिए। अब देखिए कहिए यहाँ पे फैक्टर क्यों नहीं निकालें, क्योंकि ये पहले से निकाल कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर 3 से लगेगा 5, यानी कि 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ठीक है। तो इससे कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या आया, 3 के पावर 1 आया और 5 के पावर 1 आया, यही ना आया था हमारा। तो देखिए ये भी बोले गए थे 2 और 3, 5 के अलावा कुछ नहीं आया, 5 आया है लेकिन 3 कहाँ से आ गया, ये कहाँ से घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। यानी कि 8वीं नंबर क्वेश्चन भी अशांत हुआ। उसके बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे 35 बटा 50, 50, ठीक। और 50 का फैक्टर कैसे निकलेगा, 50 लिख देंगे और उसको ऐसे लिखेंगे कि कितना बार में, इसका आधा 25, इसका आधा नहीं होगा, यानी कि 5 से लगेगा तो 5 5 हो गया, यानी कि 2 का एगो है एगो, यानी 2 एगो और 5 का एगो 2 गो, 5 2 गया है, ठीक है, 5 2 गया है ना, तो इसका मतलब 2 और 5 तो आइए गया। तो हमें सवाल में भी तो है 2 और 5, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, शांत, ठीक, इसको शांत कहेंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, मतलब 9 गो क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10वां नंबर कह रहा है कि 77 बटा 210, 77 बटा 210, ठीक। तब 210 का फैक्टर हम लोग निकाल देंगे, 210 का फैक्टर 2 से लगेगा, यहाँ 1 होगा, 0 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब 5 से लगेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 3 से लगेगा 3 7 21, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या आया गया है, क्या क्या आया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 2 के पावर 1 आया है, फिर 5 के पावर 1 आया है, 3 के पावर 1 आया है, 7 के पावर 1 आया है, यानी कि यहाँ पे 2 भी है, 5 भी, 7 भी, 3 भी आया है, यानी कि 2 के अलावा और कुछ आ गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
इसको हम लोग अशांत अशांत कहेंगे, ठीक है। अशांत हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि सवाल में कौन कौन शांत आया, आपको 9 नंबर शांत आ गया, ठीक है। ये वाला 10 नंबर अशांत आया, ठीक। यहाँ तक क्लियर आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे देखिए कभी भी पूछे, एग्जाम में भी पूछा जाता है 2 नंबर का ये क्वेश्चन कि ये इस तरह 2 नंबर क्वेश्चन कि शांत है कि अशांत है, तो सबसे पहले इसमें जो नीचे वाली दी गई है संख्या उसका फैक्टर निकालेंगे, देखेंगे कि 2 × 5 के रूप का आ रहा है कि नहीं, मतलब उसमें सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है कि नहीं। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे तो उसे अशांत कहेंगे, अगर 2 5 दिख रहा है तो उसे शांत कहेंगे, या फिर सिर्फ 2 दिख रहा है तो भी शांत कहेंगे, या फिर सिर्फ 5 दिख रहा है तो भी शांत कहेंगे, यानी कि दोनों में से कौन दिखना चाहिए, फिर दोनों दिखना चाहिए तो उसे शांत कहेंगे, ठीक है। यहाँ तो क्लियर समझ में आ गया, यानी कि एक नंबर में 10 गो क्वेश्चन हम लोग क्लियर समझ लिए, ठीक है। समझ में नहीं आया तो पीछे एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब फिर स्पीड बढ़ा लीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऊपर दिए गए, यानी ऊपर दिए, मान लीजिए ऊपर दिए गए कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये 1 नंबर है, इसके बाद मान लीजिए यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो कह रहा है कि ऊपर यानी कि 1 नंबर में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। कह रहा है कि ऊपर जो पहला वाला जो हम लोग सवाल यहाँ पे बनाए हैं 10 में, उसी क्वेश्चन को लिखना है जो सिर्फ शांत था। तो ऐसे लिखना है कि 2 नंबर लिख देंगे, जैसे 2 नंबर लिख देंगे सवाल यहाँ पे, मान लीजिए 2 नंबर लिख दिए, इसमें लिख देंगे आंसर में शांत कौन था, देखो पहला शांत था, ठीक है, पहला शांत था, अशांत दूसरा भी था, और उसके बाद तीसरा नहीं था, तो चौथा क्या है, चौथा नंबर शांत है, यानी कि चौथा लिख देंगे, और उसके बाद 5वां अशांत है, छठा शांत है, यानी कि छठा लिख देंगे शांत, ठीक है, छठा लिख देंगे शांत। उसके बाद देखिए छठा के बाद 7वां अशांत है, 8वां भी अशांत है, 9वां शांत है, यानी कि 9 नंबर क्या है, शांत है। इतने सारी क्या है, शांत है, यानी कि 5 गो शांत था और अशांत 5 गो था। 1 नंबर शांत था और दूसरा भी शांत था, तीसरा तो अशांत है ही, क्योंकि इसमें 7 और 13 कहाँ से आ गया है, इसलिए अशांत है। चौथा नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है 5 है, तो ये भी शांत है, ठीक है। तो छठा नंबर यहाँ पर हम लोग, चौथा नंबर यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। 5वां नंबर अशांत है क्योंकि यहाँ पे 7 आए हैं। छठा नंबर शांत है क्योंकि 2 और 5 है, तो छठा नंबर शांत है। फिर 8वां नंबर अशांत है क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है, 7 क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अशांत हो गया। 8वां नंबर भी अशांत है क्योंकि यहाँ पे 3 कहाँ से है, ठीक। 9वां नंबर शांत है, यानी कि 2 और 5 है, यहाँ पर भी वही अशांत है क्योंकि 3 और 7 कहाँ से है। तो 2 नंबर सवाल में यही लिखना था, कौन कौन शांत था उसे बता देना है। अगर ज़्यादा आपको मन कर रहा है तो 1 नंबर का सवाल क्या था वो भी लिख देना है, जैसे 13/31/25 इस तरह से लिख देना। अगर आपको लगता है कि 1 नंबर इस तरह 1 नंबर देना है हमें, 13/31/25 लिखना है। फिर 2 नंबर शांत था, तो 2 नंबर का सवाल क्या है, 17/8। उसके बाद चौथा नंबर शांत था, तो चौथा नंबर लिख के सवाल लिखेंगे 15/1600। इस तरह 2 क्वेश्चन आपको बन गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हम लोग बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर सवाल में पढ़िएगा आप लोग, कुछ तो ये लंबा सा लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसलिए हम बोर्ड पर तो लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कह रहे हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, जैसे कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या है उसका दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, इसी सवाल में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको सवाल लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। 3 नंबर सवाल है, इसका 1 नंबर सवाल कह रहा है 43.123 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कह रहा है कि इसको बताइए कि आप p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो ये भी बताइए कि शांत है कि अशांत है। देखिए p/q, q का मतलब हम लोग q का ना फैक्टर करके बता रहे थे कि शांत है या अशांत है, यही ना बता रहे थे।
तो ये कह रहा है कि इसको बताइए कि पी परिमेय संख्या यानी कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं है या नहीं है। अगर है तो क्यू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि शांत है कि अशांत है। देखिए जब भी आप इस तरह का सवाल देखें दशमलव में, तो देखिएगा कि ये दशमलव के बाद ये संख्याएं खत्म हो गया है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 2.5 लिखते हैं तो यानी कि 2.5 ये खत्म हो गया, इसके आगे कुछ और लिखाएगा नहीं। और इसी तरह मान लीजिए 2.6 इस तरह से लिखाते जाता है, इसका मतलब है कि 6 के आगे और कुछ संख्याएं आने वाली हैं। तो इसको समझ में आ रहा ना। तो इसको हम लोग जैसे देखिए जब भी खत्म हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और जब भी खत्म ना हो, पता ना चले कि आगे क्या आने वाली है संख्या, तो उसे कहेंगे अपरिमेय, अपरिमेय। और जब परिमेय हो तो शांत, ठीक है, जब परिमेय हो तो शांत और जब अपरिमेय हो तो अशांत। इतना दूर क्लियर समझ में। उसके बाद एक और चीज होता है कि मान लीजिए 2.6 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब है कि हमेशा क्या आ जाएगा, 6 आते रहेगा, हमें पता है। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि रेकरिंग को हम लोग बटा के रूप में बदल के लिख सकते हैं 26/9, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया ना। तो जब भी रेकरिंग वाला सवाल देखें तो उसे कहें आप लोग परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब है कि वो क्या है, शांत है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद ये तो खत्म हो गया, कुछ और थोड़े ना आने वाला है। अगर यहीं पे यहाँ पे डॉट 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 रहता तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आने वाला है। तो जब नहीं आने वाला तो इसका आंसर क्या होगा कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है और क्या है, शांत है और शांत। ठीक है, यहाँ तक पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। दूसरा इसी में क्या है, दूसरा इसी में दिया गया है 0.120, 0.120, उसके बाद गया है 120,00, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब क्या हुआ है, सवाल जीरो बढ़ते जा चुके हैं, ठीक है। जैसे उसी प्रकार या 3 को जीरो आएगा, फिर 4 को जीरो आ गया। इसी प्रकार सवाल क्या है आपके डॉट 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 में आते रहते हैं। इसका मतलब है कि फिक्स है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ 3 को 4 को, इस तरह जीरो जीरो बढ़ते जाएगा, हमें पता ही नहीं है कि क्या आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पता था कि ये तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ये आते 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 अभी कितना आएगा दुनिया भर में। मतलब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि ये हमेशा कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा आते रहेगा, ठीक है। देखिए तो जब भी आते रहे, अभी ने बताया था कि आगे पता ही न चले क्या आएगा, यानी कि आते रहते रहेगा ये हमेशा, तो उसको कहेंगे अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय अशांत। जब भी अपरिमेय हो तो अशांत कहेंगे। जब भी देखिए कि डॉट 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 लगा है तो उसे अशांत कहें, अपरिमेय कहें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बस उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह के दिया गया है। ऊपर पूरे पर रेकरिंग यानी कि बार दिया गया है। तो देखिए बार का मतलब है कि हम लोग इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी भी दशमलव संख्या में देखिए कि बार लगा है तो उसका मतलब है कि परिमेय संख्या है, सीधी सी बात है, वो परिमेय संख्या है, ठीक है, वो सीधी सी बात है, परिमेय संख्या। जब भी आपको सिर्फ डॉट डॉट दिखे तो उसका मतलब है कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब भी बार लगा हुआ दिखे तो उसका मतलब है कि वो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब है कि वो शांत होगा। लेकिन एक और चीज़ हम बता रहे हैं कि जब भी डॉट डॉट दिखे तो वो अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि 2.55 हम लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे बार लगा है या फिर इस तरह से लिखा है 2.5 इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है कि हमेशा आगे जीवन भर 5 आते रहेगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2.5, ठीक है। तो इसको भी कहेंगे परिमेय, इसको भी कहेंगे परिमेय, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।